हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम पार्ट 2 में आते हैं। तो पार्ट 2 जो जियोग्राफी घटना चक्र का है वो चैप्टर 2 है अक्षांशीय विस्तार के बारे में। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की अगर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसी को अक्षांश कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, अक्षांश इतने डिग्री अक्षांश पे ये चीज़ें हैं। तो जो अक्षांश होता है वो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। ठीक है, इसे अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर होती है। देखिए, एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन होता है कि अक्षांश और देशांतर में अंतर कैसे करें। जैसे पढ़ लेने के बाद जो सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं तो अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांश लैटिट्यूड है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं या वर्टिकल रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश से अभी मैं आपको बता देता हूँ। अक्ष जो होता है हमेशा जो होता है वो हमेशा सतह के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो अक्ष जो होगा, अक्षांश होगा, वो हमेशा पूर्व से पश्चिम होगा। जबकि देशांतर होगा हमेशा, वो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में हमेशा वर्टिकल होगा। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाएं कोणीय दूरी होती हैं और यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची हुई होती हैं। ये अंश मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मापी जाती हैं, इनको मापा जाता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जैसे पृथ्वी एक ग्लोब लें तो पृथ्वी को जो बराबर भागों में डिवाइड करता है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को लगातार मतलब एकदम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर और दक्षिण नीचे दोनों ही दिशा में जाने पर 90 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बता दिया। उत्तर में जो होगा उत्तरी गोलार्ध होगा, दक्षिण में जो होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं होंगी उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं और दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होंगी उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उसकी टोटल गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। मतलब 0 से लेके 89 यानी 19, मतलब टोटल 89 रेखाएं होंगी, लेकिन 0 से 90 तक होंगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। मतलब टोटल 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक, अच्छा, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर के, मतलब विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री है उसको लेकर के टोटल कितनी रेखाएं होंगी, मैंने बताया आपको 89 रेखाएं ऊपर हो गई। ठीक है, 89 रेखाएं नीचे हो गई और एक विषुवत रेखा हो गई। मतलब 89 प्लस 89 प्लस 1 मतलब 179 टोटल रेखाएं होती हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को लेकर के दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा, जो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी जिसे कहते हैं, जिसमें भारत 5.5 घंटे आगे है, 82.5 डिग्री है। इसमें देखिए एक्चुअली कैलकुलेशन होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं जो पृथ्वी को एकदम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये जो रेखा होती है ये लंदन के शहर ग्रीनविच से लिया जाता है, वहाँ से लिया जाता है और उसी को प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है। उसके पूर्व में जो होंगी उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिम में जो होंगी उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, जबकि ध्रुवों पर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है। जब हम
कह रहे हैं कि ध्रुव से हम पृथ्वी के विषुवत रेखा पे आ रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो ये जो मैक्सिमम दूरी होगी वो कहाँ होगी? 0 डिग्री अक्षांश जहाँ पे होगा, मतलब इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे इसके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। मैंने आपको बताया था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसी तरह जो देशांतर रेखाएँ होती हैं, इनके बीच की सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पे होती है, 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है? ये बात आप जान गए। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है? नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट है। पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 8 डिग्री 37 मिनट 6 सेकंड, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया। अब देखिए इधर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है? ये जो ज़्यादा नंबर है ये हमेशा आपका अक्षांश है और ये देशांतरीय विस्तार है। 8 डिग्री 37 मिनट 6 सेकंड और इधर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है, आप जानते होंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार होता है, उत्तर और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में, मतलब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो विस्तार होगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में के मध्य में आता है, ठीक है? अतः भारत का जो विस्तार है उष्ण कटिबंध के साथ साथ उपोष्ण कटिबंध में भी आता है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही कटिबंध पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस ने एक सवाल पूछा, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था। एक तो इन्होंने बताया था कि उत्तर भारत जो है वो उसकी जनसंख्या 2.4% विश्व की है और दूसरा लाइन उन्होंने लिखा कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तीसरी बात इन्होंने ये लिखा कि भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ये गलत था, जबकि 7वीं है। और चौथा ऑप्शन इन्होंने ये दिया था कि भारत का जो समूचा विस्तार है वो उष्णकटिबंध में है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि भारत जो है, भारत में इलाहाबाद के पास से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा के नीचे से लेकर के मकर रेखा तक की जो बीच की दूरी है ये उष्ण कटिबंध होती है, ठीक है? तो ये बात कहना कि भारत समूचा या कंप्लीटली उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रीजन में है, यह गलत होगा। भारत में उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों ही पाया जाता है, ठीक है? मैं ऐसे छोटे-छोटे वीडियोस करके लाता रहूँगा। देखिए मेरा पढ़ाना आपको काम नहीं है। मैं बस आपको चीज़ें रिवाइज़ करा रहा हूँ। आप इसे सुन करके एक बार अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। थैंक यू सो मच।